नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। साथियों, इस समय हम लोग डीएसएसपी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। साथियों, इससे पहले हम लोग 4 वीडियोज में लगभग 100 प्रश्नों के प्रारूप को समझ चुके हैं। साथियों, इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, इसी के साथ हम आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसमें जो प्रश्न रखे जा रहे हैं वो हमारे विभिन्न एग्जाम में, वो चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो या डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्जाम हो, प्रश्न आते रहते हैं। तो साथियों, आप लोग इस 25 प्रश्नों की श्रृंखला में लास्ट तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को देखिए, समझिए और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। साथियों, एक बात और बता दें कि अगर ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पर। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, प्रश्न ये है, रेटिना की निम्नलिखित बातों को प्रकाश के वातावरण से चलते हुए आई वाल के पीछे आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके आँख के कंपोनेंट दिए हुए हैं और इसको व्यवस्थित करने का है। तो ऑप्शन इसका देखिए, उत्तर जो है डी है सही। तो डी के हिसाब से देखा जाए तो पहला है गैंग्लियन कोशिकाएं, उसके बाद चौथा आएगा द्विध्रुवीय कोशिकाएं, उसके बाद तीसरा आएगा क्षैतिज कोशिकाएं और दूसरा आएगा शंकु संग्राह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विभिन्न प्रकार के व्यक्ति समूहों को संक्रमित करता है, जैसे युवा समलैंगिक पुरुष, अंतरशिरा दवा लेने वाले व्यक्ति, अधिक रक्तस्राव रोगी, हेटियंस शिशु तथा रक्त आधार कराने वाले व्यक्ति। परंतु इस सभी के बीच एक बात सामान्य होती है कि इनमें टी लिम्फोसाइट कम हो जाता है। इसलिए यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन ए है प्रेरक तर्कण, बी है निगमनिक तर्कण, सी है अनुरूप तर्कण और डी है सांकेतिक तर्कण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो कि प्रेरक तर्कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही है? तो यह क्रम दिया हुआ है और इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। तो आप इसका उत्तर डी सही है। ठीक है, ये रोड, कोन्स, बिप्लॉर सेल और जेनेंशियल सेल। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग इसके बाद। निम्नलिखित में से आत्मसंप्रत्यय के संबंध में कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, आत्मसंप्रत्यय में केवल वही प्रत्यक्षीकरण सम्मिलित नहीं है कि व्यक्ति कैसा है, बल्कि उनमें यह भी शामिल है कि उसे कैसा होना चाहिए। आत्मसंप्रत्यय सामान्य नियमों और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान द्वारा स्थापित प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत का अनुकरण करती है। अब फिर तीसरा है, आत्मसंप्रतिकरण स्वयं संबंधी प्रत्यक्षीकरण के एक संगठित समन्वयकृत और एकीकृत ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। फिर चौथा है, आत्मसंप्रत्यय विकास क्रांतिक अवस्थाओं की एक विशिष्ट समय सारणी का अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन देखिए डी सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया हुआ है 2 और इसमें से पहला कथन है, विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं एक बच्चे को प्रदान करने से पहले आईपी प्रभावित होना चाहिए। दूसरा है, विकलांगता भेदभाव अधिनियम ने विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर जोर दिया है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या सही है, सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? कथन पहला है, विकलांगता भेदभाव अधिनियम से विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर जोर दिया है। दूसरा है, बच्चे उसी दर से कहीं और उन्हीं तरीकों से प्रगति करते हैं जिनसे वे सीखते हैं। ऑप्शन ए, कथन पहला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खाली स्थान दिया है, आगे क्वेश्चन है, जो अपने बचपन के दिनों में एक दुर्घटना के कारण अंधे हो गए ने अंधे के लिए पढ़ने और लिखने की एक क्रांतिकारी प्रणाली विकसित की। वह प्रक्रिया पहला है ऑप्शन एपिडायस्कोप, दूसरा है बी ब्रेल प्रक्रिया, तीसरा है जियो बोर्ड और चौथा है ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं अंधे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल प्रक्रिया पढ़ने में सहायक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों, हमारे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर भी जो हिंदी रहेगा वो गूगल ट्रांसलेट ही रहेगा, तो हमें वहाँ पर भी परेशानियाँ होंगी पढ़ने में। इसलिए हमें पहले से ही हिंदी और इंग्लिश को
देखते हुए अपने आप को उसमें ढालना है, ताकि हमें वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो परेशानी कम हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। खाली स्थान है, आगे क्वेश्चन है। ने 1817 में हार्डफोर्ड में बधिरों के लिए पहला अमेरिकी आवासीय विद्यालय स्थापित किया। तो इसका ऑप्शन एक है पहला थॉमस हॉपकिंस, बी एंथोनी हॉपकिंस, सी एंड्रयू हॉपकिंस और चौथा है मार्था एस जोन्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है, थॉमस हॉपकिंस। उन्होंने ही 1817 में हार्डफोर्ड में बधिरों के लिए पहला अमेरिकी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कठोरता गतियों में सुस्ती और अद्वितीय प्रकार के स्पंदन का बड़े वयस्कों में सामना करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है पार्किंसन रोग, बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सी लो गेयरिंग रोग और डी पेशी अपविकास। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पार्किंसन रोग के लक्षण बताया है और यहाँ पर पार्किंसन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यात्मक गैप दिया है, राष्ट्रीय अंध निवारण योजना को विकसित करने के लिए एक शर्त है। ये ऑप्शन ए यूजीसी, बी सीबीएसई, सी एनसीईआरटी और डी नेशनल कमेटी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो कि नेशनल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2008 तक गैप दिया है, सदस्य राज्यों ने नेत्र स्वास्थ्य लिए WHO की रणनीतियों को पेश करने के लिए राष्ट्रीय या उपराष्ट्रीय दृष्टि 2020 कार्यशालाएं आयोजित की। ऑप्शन ए 10, बी 500, सी 150 और डी 700। तो इसका ऑप्शन बी 150 होगा, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन पहला कथन है, सूचना का अधिकार RTI का उद्देश्य NIOH की विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की पहल सरकार और उनकी एजेंसियों और विभागों से मांग करने वाले समूह और समुदायों से नहीं हुई। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम को सार्वजनिक परिवहन वाहनों के निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त गैप तक पहुंचाना चाहिए। इसका ऑप्शन ये सही होगा, व्हील चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIED का शुभारंभ गैप दिया है और यहाँ पर ये दिया है, फिर आयोग संयुक्त उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखते हैं। सॉरी, इसका उत्तर बी सही होगा, 1987 MHRD और यूनिसेफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, PIED का शुभारंभ 1987 में कौन किया था? MHRD और यूनिसेफ ने। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अंधे या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह पर कोई जुड़ाव नहीं है। ऑप्शन कथन 2 है, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक शारीरिक बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए सरकार को विशेष उपाय करने होंगे, जैसे फुटपाथों में कटौती और ढलान बनाने, रेल डिब्बे, जहाज़ों के विमानों और अनुकूल व्यक्तियों के लिए प्रतीक्षालय बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा बी सही होगा, केवल कथन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी रोग के वितरण, दोष, अक्षमता या मृत्यु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इसका आप लोग जानते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, क्योंकि वो मानव का अध्ययन या उसके रोग अक्षमता का अध्ययन करता है, उसके अंतर्गत आता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि मानसिक निःशक्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क बाधित एवं विकास अपूर्ण हो और उसके परिणामतः बौद्धिक स्तर सामान्य से कम परिलक्षित हो? तो इसका ऑप्शन जो है कि PWD 1950 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा नेशनल ट्रस्ट 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टीच प्रोग्राम का मुख्य श्रेय किसको जाता है? तो इस टीच प्रोग्राम का जो है कि मुख्य श्रेय इरिक स्कॉपलर को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए एस्पेंजर सिंड्रोम, बी रेट सिंड्रोम, सी बाल्य अवस्था विकृति और डी हेमीप्लेजिया। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, हेमीप्लेजिया स्वलीनता का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 18वीं शताब्दी में बधिर बच्चों को पढ़ाने में हस्त संकेतों की एक पद्धति बनाई गई, जिसमें कुछ संकेत वर्णमाला के अक्षरों के लिए थे। इन पद्धति में किन दो महान व्यक्तियों का योगदान था? तो इसका ऑप्शन पहला है अम्बे रिकार्ड स्पीयर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा, अम्बे रिकार्ड स्पीयर्स, और ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश भी देखिए दिया है, करवर्णीय कंप्रेशन। ठीक है, देखिए इंग्लिश का ट्रांसलेट सीधे है तो ऐसे ही आएगा आपका हिंदी। तो इसका फिंगर स्पीच इंग्लिश होगा, किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन पहला है जीनोम वेस्टरवेल्ट से संबंधित है, यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि अधिगम निष्पक्षता एक व्यापक पद है जिसका अर्थ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने तथा तर्क तथा गणितीय योग्यताओं के अर्जन एवं उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों द्वारा प्रदर्शित विकारों से अंतर्निहित होता है तथा मुख्य तंत्रिका तंत्र दृष्टि क्रिया का कारण होना माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, NJCLD 1981। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला दिया है, व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो पिछड़ापन हो जाता है वो विकलांगता कहलाता है। इसका दूसरा कथन ये है कि अक्षमता मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक या शरीर के किसी भी अंग की क्षति से हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो कि दोनों कथन। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि अक्षम छात्रों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन पहला है 1748 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो साथियों 25 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। हाँ साथियों, एक बात और कि अगर यह वीडियो की सीरीज आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल